अब मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपके पास भी गया होगा कि हम लोग तो महात्मा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हैं। बताइए, महात्मा गांधी तो राजद के नहीं है, तेजस्वी के आदमी नहीं है, वो राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता पूरी सही दुनिया बात। में उनका सम्मान है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में सारे सम्मान। लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और बिहार पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये तो पुलिस की लापरवाही है। सीधे आप कहिए कि पुलिस कुंभकर्णी निद्रा, इसी पर क्यों बोलते हैं लोग। ये भी यदि इतना आप मतलब कलेजा वाले हैं, इतना निर्भीक पत्रकार हैं, तो ये भी बोलिए कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो चाय बेचने वाले जाहिल हैं और गौतम अडानी के प्रधान सेवक। आपका 72 घंटा का जो रिमांड है मनीष कश्यप का वो पूरा हो चुका है। अभी सिविल कोर्ट में वो पेश हो रहे हैं। फिर जज साहब के सामने जो है तमिलनाडु पुलिस अपना अर्जी डाल चुकी है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सर मनीष कश्यप का रिमांड तो 3 दिन का पूरा हो चुका है। अब तमिलनाडु पुलिस जो है अर्जी लगाई है, तो क्या तमिलनाडु पुलिस भी उनको रिमांड पे ले जा सकती है तमिलनाडु? बिल्कुल ले जा सकती है। देखिए, मैं दर्शकों को ये बताऊं कि जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसको न्यायिक हिरासत कहते हैं, उसका न्यायालय के अधीन हो जाता है, और पुलिस यदि पूछताछ करना चाहती है तो उसको रिमांड पर लेती है। तो ईओयू ने तो रिमांड पर ले लिया, आप कह रहे हैं कि पूरा हो रहा है रिमांड। और तमिलनाडु में भी इस पर शायद 13 या 14 केस हैं, कई कांड हैं। तो तमिलनाडु पुलिस ने भी अर्जी दी हुई है ट्रांजिट रिमांड पर, इसको मतलब यहाँ से चेन्नई ले जाने की बात है। तो अदालत को बिल्कुल अधिकार है कि वो ट्रांजिट रिमांड पर मनीष कश्यप को दे सकती है, और फिर तमिलनाडु पुलिस उसको चेन्नई ले जाकर पूछताछ करेगी। लेकिन लगातार सर सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, अलग अलग यूट्यूबर जो है वो वीडियो बना रहे हैं, पत्रकार हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार सरकार में मौजूदा जो मंत्री हैं उनका भी मनीष कश्यप बाइट लेते हैं। और 8 महीने से 2022 जुलाई से मनीष कश्यप पे वारंट निकला हुआ था कुर्ती जब्ती का। और मनीष कश्यप लगातार बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और बिहार पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये तो पुलिस की लापरवाही है। सीधे आप कहिए कि पुलिस कुंभकर्णी निद्रा में थी, ऐसे समझिए। कुछ पौराणिक भाषा में समझना चाहते हैं कि पुलिस कुंभकर्णी निद्रा में थी। जब ये मामला आया, ये तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों वाला मामला, तब पुलिस की वो निद्रा भंग हुई है। तब पुलिस अब ज़्यादा चुस्ती से काम करे। लेकिन ये बात आपने सही कही कि यदि कुर्की उस पर था, कुर्की का आदेश था, तो फिर माननीय मंत्री महोदय लोगों से कैसे मिला है। ये तो बिहार पुलिस की सीधी सीधी लापरवाही है, इस पर कुछ नहीं कहना। जो है मनीष कश्यप राजनेता के बारे में बोलते हैं, उस पर ज्यादा कार्रवाई हो रहा है कि आपको लग रहा है कि तमिलनाडु पुलिस जो कही है तमिलनाडु मामला वो उस पर ज्यादा कार्रवाई हो रहा है? देखिए, ये जो आपने कहा सही कहा कि राजनेता पर जो बोलने का, तो उसमें देखिए क्या है कि पूरे मामले ने एक राजनीतिक रंग ले लिया। मनीष कश्यप की भी इसमें गलती है कि वो, यदि आप पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं या कोई हैं, तो आपको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, है ना। मनीष कश्यप के बयानों से ऐसा लगने लगा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के, जैसे भाजपा के एजेंडा के तहत काम कर रहा हो, है ना। और भाजपा के एजेंडा के तहत ही जैसे कि वो बयानबाजी कर रहा हो, है ना। तो यदि मनीष कश्यप ने खुद चनपटिया से चुनाव भी लड़ा है, चंपारण से, मतलब साफ है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपकी हैं। ऐसी बात नहीं कि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जब आप चुनाव लड़ चुके हैं और फिर आप भाजपा की बोली बोलने लगते हैं, तब तो लोगों को संदेह होगा ही कि आप भाजपाई पत्रकार हैं, है ना, आप निष्पक्ष नहीं हैं। और फिर उसके बाद जब आप डिप्टी सीएम पर हमला करते हैं, तो ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है कि पुलिस कहीं की भी हो, बिहार की हो, तमिलनाडु की कहीं की हो, वो राजनीतिक दबाव में काम करती है। ये तो एक हकीकत है जिससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो हो सकता है बिहार पुलिस ने कुछ चुस्ती दिखाई हो मनीष कश्यप पर एफआईआर करने की या कुर्की देखने की, जो भी हो। लेकिन इससे ये भी बात है कि मनीष कश्यप की गलतियाँ इससे छुप नहीं जाती है, ढक नहीं जाती है। अब आप, मैं कहता हूँ क्यों, दर्शकों को बताता हूँ। अब मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपके पास भी गया होगा कि हम लोग तो महात्मा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हैं। बताइए, महात्मा गांधी तो राजद के नहीं है, तेजस्वी के आदमी नहीं है, वो राष्ट्रपिता है। पूरी दुनिया में उनका सम्मान है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में सम्मान है। उनके बारे में आप ऐसी ऊटपटांग बात करते हैं, इसका मतलब कि आप खुद गोडसेवादी हैं, मैं तो यही मानूंगा। उसके बाद आप देखिए, 2019 की बात है, 3-4 साल पहले पटना में कश्मीरी दुकानदार आए थे गर्म कपड़े बेचने, मनीष कश्यप ने उनके साथ जाके मारपीट कर दी थी। ये बताइए कौन सी पत्रकारिता है, कौन सी पत्रकारिता है। सारे कश्मीरी तो आतंकवादी नहीं होते हैं, कश्मीरी भी भारत का ही हिस्सा है। जैसे बिहार का आदमी तमिलनाडु में जाता है रोजी कमाने, ऐसे कश्मीरी लोग बिहार आए थे, आपने उनके साथ जाके मारपीट कर ली। ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। इसको तो आप किसी भी पत्रकारिता के किसी भी मापदंड पर इसको आप खरा नहीं मान सकते हैं। तो मनीष कश्यप ने अपनी गलतियां की हैं, और यही मैं उम्मीद करता हूं कि जेल में रह के वो कुछ आत्मनिरीक्षण करेगा और कुछ सुधार करेगा अपने में। जी, जेल में रह के तो सर सुधार होता है, या तो लोग बन जाता है नहीं तो बिगड़ जाता है। जेल में रहने से यही होता है। लेकिन सर कहीं मनीष कश्यप गलत भी है
तो कहीं कहीं मनीष कश्यप ने ऐसा काम किया है जहाँ की हम लोग वो चीज़ भूल भी नहीं सकते हैं, और जो काम किया है उसी के बदौलत जो है सबसे ज़्यादा बिहार में फॉलो करने वाला पत्रकार है, यूट्यूबर कहिए, क्योंकि बड़े बड़े चैनल पे जी न्यूज़ हो गया, 18 हो गया, ये लोग यूट्यूबर कह रहे हैं, लेकिन पत्रकार हैं। तो पत्रकार आज जो है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो है दान देने वाले, लोगों का मदद करने वाले, ये भी तो वो काम करते थे। नहीं नहीं ठीक है, देखिए उस पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बहुत सारे विवाद हैं, बहुत मैं उसमें गहराई में नहीं गया हूँ। कोई कहता है कि जो अयांश कोई बीमार बच्चा था तो कितना करोड़ का उसका इंजेक्शन था, अब पता नहीं इंजेक्शन खरीदाया कि नहीं, वो अयांश को लगा कि नहीं, क्या मामला है, बहुत सारी बातें हैं, उसमें मैं नहीं आता हूँ। यदि उसने कुछ अच्छे काम किए हैं तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे रास्ते पर लौटेगा, लेकिन जो सज़ा वो भुगत रहा है वो कुछ अच्छे कामों के लिए नहीं कर रहा है, जो उसने गलतियाँ की थी उसके लिए सज़ा मिल रही है उसको, है ना। हाँ सर, तो गलत करेगा तो वो तो जेल होगा, कानून होगा, पेशी होगा सर। तो क्या लगता है तमिलनाडु पुलिस को भी रिमांड पे दे देंगी जज साहब, या कानून जो है हम लोग का? ये तो कोर्ट का फैसला होगा, ये तो जज साहब जो उचित समझेंगे, और मुझे लगता है कि शायद दे देंगे, क्योंकि तमिलनाडु की पुलिस आके यहाँ बैठी हुई है, डटी हुई है, तो दे देना चाहिए। देखिए मनीष कश्यप के प्रकरण के साथ एक ये भी बिहार का फिर एक जो दुर्भाग्य है, जो जातीय यहाँ राजनीति होती है वो भी एक सामने आ गई है। अब देखिए तेजस्वी यादव जो है वो पिछड़ी जाति के हैं, मनीष कश्यप जो है अगड़ी जाति का है, तो ये फिर क्या होता है सोशल मीडिया पर अब देखेंगे तो बहुत सारे जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो मनीष कश्यप को ऐसा हीरो बना रहे हैं, लगता है कि भगत सिंह के बाद यही पैदा हुए हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। यदि आपने कुछ फर्जी वीडियो बनाया है तो आप अगड़ी जाति को हो, पिछड़ी जाति हो, किसी के भी हो, वो गलत है, गैर कानूनी है। जो पटना पुलिस ने जो आरोप लगाया, ईओयू ने जो आरोप लगाया है कि जो वीडियो था वो जक्कनपुर के बंगाली ठोला में बनाया गया है, किराए का मकान लेके 2 लड़कों को मरहम पट्टी कर बना के झूठा मजदूर बना के दिखाया गया, यदि ये सच में ये है, मुझे मतलब मीडिया से खबरें आई थी कि मनीष कश्यप ने ईओयू के सामने माफ़ी भी मांगी है, मुझे नहीं मालूम वो खबर कितनी सही थी, लेकिन सच में उसने यदि ये फर्जी वीडियो बनाया तो बताइए इसका क्या जस्टिफिकेशन है। इसका तो बिल्कुल, गलत किया है तो इसका गलत होगा। इसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप यूट्यूबर हों, प्रिंट मीडिया के हों, टीवी चैनल के हो, आप फर्जी वीडियो कैसे बना सकते हैं? ये तो फिर भेड़िया वाली बात हो जाएगी। कल को सही में भी हमला होगा बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु में या किसी राज्य में, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये फर्जी होगा। ये तो बहुत गैर जिम्मेदारी वाला काम है। आप सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए फर्जी वीडियो नहीं बना सकते। सर एक प्रश्न रहेगा मेरा राजनीति से। ये बात तो मनीष कश्यप ने बोला था कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो ये तो हकीकत है, ये बोलना और ना बोलने से क्या होगा, ये तो हकीकत है। नहीं, हकीकत तो बहुत चीज़ है। हकीकत तो ये भी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो चाय बेचने वाले जाहिल हैं। वो आज तो खुद बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं चाय हाँ बेचकर यहाँ तक हाँ आया हूँ। हाँ, तो ये भी तो लोगों को बोलना चाहिए कि बस तेजस्वी पर क्यों बोलते हैं लोग। ये भी यदि इतना आप मतलब कलेजा वाले हैं, इतना निर्भीक पत्रकार हैं, तो ये भी बोलिए कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो चाय बेचने वाले जाहिल हैं और गौतम अडानी के प्रधान सेवक हैं। तो ये बोलते समय तो मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि समाज में कायरता और नपुंसकता का स्तर इतना ऊंचा हो गया हमारे समाज में कि लोग ये बोलने की हिम्मत नहीं करते कि चाय बेचने वाला जाहिल नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का प्रधान सेवक है। ये भी हकीकत है, लेकिन ये बोलने की हिम्मत नहीं होती है ना। तो हकीकत बहुत चीज़ है, लेकिन कुछ हकीकत जो हम लोग बोल लेते हैं क्योंकि उसमें हमको लगता है कि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ हकीकत इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अरे इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा, यदि हम नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी का प्रधान सेवक बोल देंगे तो उसमें लोगों की नपुंसकता सामने आ जाती है और लोग पीछे हट जाते हैं। जी देखिए सामने आ जाती है। अंत में सर क्या कहेंगे, जो मनीष कश्यप के इतने बड़े फॉलोअर्स हैं वो लगातार अंत भक्त की तरह उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार बंद हो गया, चाहे इससे भी बड़ा आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, आखिर मनीष कश्यप गलत है या सही है, और जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहेंगे? अब देखिए फॉलोअर्स तो सबके होते हैं इस देश में, तो देखिए आसाराम बापू के फॉलोअर्स थे, है ना। मैंने पढ़े लिखे लोगों के घर में आसाराम बापू की तस्वीरें देखी थी, पढ़े लिखे लोगों के घर में। जी बिल्कुल, और राम आज रहीम बाबा का भी। आसाराम बापू आज 10 बरस से उम्र कैद काट रहा है नाबालिग से दुष्कर्म करके। राम रहीम बाबा के फॉलोअर्स थे। तो एक ढोंगी महाराज हैं बागेश्वर बाबा, है ना, वो रावण से भी फ़ोन पर बात कर लेते, उनके भी फॉलोअर्स हैं। तो अब इस देश में क्या कहा जाए, बड़े बड़े तो कहीं बाबा से आप मनीष कश्यप का तुलना तो नहीं कर रहे? नहीं तुलना की बात नहीं है। वैसे मनीष कश्यप और बाबा की कई तस्वीरें भी वायरल हुई है, वो लगता है उनके अनुयायियों में से एक है। लेकिन देखिए फॉलोअर्स के, पहली बात मैं फॉलोअर्स को यही कहता हूँ कि भाई जो भी आपको करना हो जाति से चश्मा से अलग होकर देखें। इसलिए मनीष कश्यप का साथ नहीं दे दें क्योंकि वो अगड़ी जाति का और आप भी अगड़ी जाति के हैं, और आपको बहुत आनंद आ रहा है कि वो ऐसे बोल रहा है। और गलत लोगों का फॉलो करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग महापुरुष हैं दुनिया में। महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, अब्राहम लिंकन हैं, एक से एक महापुरुष दुनिया में हुए हैं। यदि आपको फॉलो करने का इतना है तो आप मनीष कश्यप को फॉलो कर रहे हैं,
तो अब इसको मैं आपका दुर्भाग्य ही कहूँगा, और क्या कहूँगा। बहुत सारे युवा सर मुख्यमंत्री के तौर पे भी मनीष कश्यप को अब तो देखिए, ये तो एक आपने मतलब जोक कर दिया। अब तो किसी के तौर पर देखिए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैं अपने तरफ से नहीं नहीं, सोशल मीडिया पर तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर क्या क्या वायरल होता है, अब मैं क्या बताऊं, है ना। कल कोई वायरल कर देगा कि नहीं, मतलब मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री ही भावी है, तो मैं क्या करूंगा, है ना। वायरल करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब कितनी हंसी की बात है। आप चनपटिया में आप एक सीट नहीं जीत सके और मुख्यमंत्री बन जाइएगा, तो आडवाणी जी वाला हाल हो गया कि 50 साल से भावी प्रधानमंत्री हैं, है ना। देखिए, सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं है ना। इसलिए कोई देख सकता है सपना मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना ही ना कहा जाएगा। अब सोशल मीडिया पर वायरल कर देने से तो बात नहीं बनती है। बात नहीं बनती है सर। अच्छा सर, एक बात अंत में पूछेंगे कि ये सारा जो प्रक्रिया है, इसमें अगर मनीष कश्यप की बेल की बारी आती है तो कितना दिन तक मतलब बेल में लग जाएगा, या जेल होगा या सजा होगा? नहीं, बेल तो देखिए मिल जाएगा कुछ 2 महीने में। बेल तो देखिए कोर्ट का बहुत फैसला उस पर है, भले लोअर कोर्ट नहीं दे, क्योंकि ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है, 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है लोअर कोर्ट वाले जज अपने पर नहीं लें। जी से भी जुड़ा हुआ है, बहुत से जुड़ा हुआ है हाई कोर्ट से, लेकिन बेल मिल जाएगा, 2-3 महीने में मिल जाएगा। और जो सज़ा है वो तो देखिए, इतने करोड़ों केस लंबित हैं, कोई एक ही केस तो नहीं है मनीष कश्यप का न्यायालय में, लाखों करोड़ों केस लंबित हैं, इतनी सुनवाई होती है, उसमें तो बहुत समय लगेगा जी। फाइनली सर 2 महीने में बेल, 3 महीने में मिल जाता अगर हायर। जी, इसका कोई एग्जैक्ट ये नहीं है, बेल देना तो बहुत जज पर निर्भर करता है। कुछ जज ज़्यादा लिबरल होते हैं, उदार होते हैं बेल देने के मामले, कुछ ज़्यादा सख्त होते हैं, लेकिन कुछ महीने में बेल मिल जाएगा जी। कुछ महीने में मतलब जल्द से जल्द आ जाएंगे हम लोगों के बीच। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। जय हिंद।